ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। संसद की पंचायत में आज हम हैं धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर हमारी इस पंचायत में हम फैसला नहीं सुनाने वाले। हम हर बार कहते हैं सिर्फ यहाँ पर वादे इरादों को तोलेंगे सतोलेंगे। हमारे साथ यहाँ जो लोग मौजूद हैं मैं परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से अशोक शर्मा जी, हमारे साथ हैं अब्दुल सगीर साहब भारतीय जनता पार्टी से, सुखराम कोहली जी भारतीय जनता पार्टी से, और मौर्य साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं आम आदमी पार्टी से। तो ये लाखन जी मौर्य हैं आम आदमी पार्टी से। ये सब हमारे साथ बने रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर हैं धौलपुर के आम लोग हमारे साथ हैं जो इस पूरी पंचायत में हमारे साथ यहाँ पर बने रहेंगे। मैं सबसे पहले अशोक जी के पास आऊँगा। अशोक जी, क्योंकि सांसद 5 साल आपका रहा, जवाबदेहिता आपकी, पहला सवाल आपसे, क्या संतुष्ट हैं सांसद के 5 साल के कार्यकाल से? क्योंकि जनता का बहुत विरोध था। व्यक्तिगत हम लोग असंतुष्ट थे। ये बात हमने आला कमान को कही कि अगर ये आते हैं प्रत्याशी के रूप में तो कांग्रेस को पराजय देखनी पड़ेगी। उन्होंने हमारी बात स्वीकार की और टिकट बदला। लेकिन क्या टिकट बदला? सिर्फ इससे काम होता है? 5 साल आखिर जनता ने वोट दिया था, जनता ने चुना था, जवाबदेहिता उनकी थी या कहे तो पार्टी की थी? सामूहिक हम लोग भी लिप्त हैं। हम लोगों ने उनके लिए वोट मांगे थे और इसलिए जवाबदारी हमारी भी, और हमने खुद इस बात को महसूस किया क्योंकि हमारी जवाबदारी है। हम उनके गारंटर बन के पब्लिक के बीच में गए थे। वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, वो नेता के साथ साथ अच्छे इंसान भी नहीं थे, इसलिए हमने उनका विरोध किया। चलिए, अब सगीर साहब, मतलब मुझे हर बार लगता है कि शायद ये पक्ष लेते और मैं आपके पास आता, पर अब तो इन्होंने ही एक बात कह दी। लेकिन क्या इन 5 सालों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा? नहीं, जनता को ये पिछले 5 वर्षों का खामियाजा भुगतना पड़ा, पूरे राजस्थान को भुगतना पड़ा, और विशेष रूप से धौलपुर में जनता को बहुत ही भुगतना पड़ा, क्योंकि पूरे 5 वर्ष तक, जैसा कि हमारे अशोक भाई साहब ने स्वीकार किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने तो हथियार डाल दिए, मोहरा ज़रूर बदला है। कार्यकाल 5 वर्ष का बहुत गंदा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूरे राजस्थान में लहर है, मोदी की लहर है। अब आप तो सीधे मतलब उस मुद्दे पे आ गए जिस पे इनको बोलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मैं आता हूँ, पहले लाखन जी के पास आता हूँ। लाखन जी, कम से कम पहली बार एक मुद्दे पर मुझे धौलपुर में 2 लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक मिले। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही पहलू के सिक्के हैं। अच्छा, शुरू से ही एक थे? हाँ, एक ही है, दोनों एक ही पहलू के सिक्के हैं, और ये हमेशा चित भी अपनी करते हैं, पट भी अपना करते हैं, और धौलपुर का विनाश करते हैं ये लोग दोनों मिलकर। अच्छा, इस धौलपुर की जनता का भी सवाल है कि सिर्फ 5 साल के सांसद के कार्यकाल को चलिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन क्या दोनों राजनीतिक दल धौलपुर जहां होना चाहिए था वहां पर क्या धौलपुर खड़ा है? धौलपुर डेवलपमेंट में आज किस कैटेगरी में आता है सबको पता है। हो सकता है कि हम लोगों ने, चाहे सगीर भाई पिछले 5 साल विधायक रहे, हमारे पिताजी रहे सांसद, कोशिश बहुत की है, लेकिन आपका आंकलन ये मानना कि हम भी महसूस करें जिस रेशो में धौलपुर का डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ सामाजिक और यहाँ की परिस्थितियों से उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आपके भी सांसद यहाँ पर रहे थे। देखिए, बड़े ऑथेंटिक नेता अशोक शर्मा जी जो चुनाव लड़े हैं, उन्होंने बता दिया ना, वो व्यवहार में अच्छे थे, ना विकास में अच्छे थे, ना किसी चीज़ में अच्छे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी यहाँ एमपी रहे और बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने ये मुद्दे उठाए, सारी चीज़ें की, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का एमपी बनेगा और धौलपुर में जो भी हमारी कमियां रह गई हैं उनको पूरा करने में उम्मीद आपको उम्मीद के साथ छोड़कर मैं पीछे चलता हूँ, लोगों के पास पीछे। पहले हमारे धौलपुर में चंबल नदी जीवन दायिनी बोली जाती है। निश्चित तौर पे बेरोजगारी चरम सीमा पर है, चाहे दोनों पार्टियां कहें और भी कहें, ये सब दावे झूठे हैं। निश्चित तौर पे चंबल नदी के रेत के मामले में किसी ने भी पैरवी ढंग से नहीं की है। चलिए, आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है सगीर साहब, सुखराम जी और अशोक जी, आप तीनों के पास आऊंगा। धौलपुर में बड़ा विषय है
बेरोजगारी, यहाँ के युवाओं को रोजगार के संसाधन 50-60 साल में हम मुहैया नहीं करवा पाए, फिर कैसे शासन की आप बात करते हैं? नहीं, ये निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है वो सही भी है कि धौलपुर के पास काफ़ी रिसोर्स हैं, चाहे वो स्टोन का काम हो, पत्थर का यहाँ धौलपुर जिले का मूल व्यवसाय है। अगर पत्थर को व्यवसाय मानते हुए अगर यहाँ पे इस्टेब्लिश किए लघु उद्योग के रूप में जैसे स्टोन पार्क है। मेरा सुखराम जी सवाल ये करेगा कौन? राजनेता आप हैं, जनता आपको चुनती है। निश्चित रूप से इन्होंने कहा है जवाबदेही राजनेताओं की, और हमने जैसे उन्होंने कहा कि धौलपुर के नेता की किसी ने पैरवी नहीं की, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। सगीर जी भाई साहब और बोरा जी, हम तीनों ने इतनी जबरदस्त विधानसभा के अंदर पैरवी की थी जिसको कांग्रेस सरकार ने कभी भी कान के भीतर नहीं जाने दिया था। हाँ निश्चित, अब इस समय तो कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ, दोनों ही दल जिम्मेदार है। मैं ये चलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, कांग्रेस जिम्मेदार है। देखिए, ये एक्चुअली ये मामला सुप्रीम कोर्ट से अटका हुआ है, कोर्ट के जुडिशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छों का हो रहा है, ये प्रोहिबिटेड कर दिया, ये राजस्थान सरकार का अधिकार नहीं। इसके लिए उन्होंने कागज। अशोक जी, रोजगार के साधन मुहैया कराना, पर्यावरण को बचाना, ये दो चीजें क्या आपको नहीं लगता कि ये महत्वपूर्ण विषय है जिनको इतनी आसानी से? मुझसे जो सुखराम जी ने कहा कांग्रेस की तरफ से, मैं उनको थोड़ा क्लियरिटी करता हूँ। इन्होंने बात उठाई थी विधानसभा के अंदर, उसके जो लीगल प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट से है और सब लिखापढ़ी कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ कमी हमसे रह गई है। भाई सुखराम जी, सगीर साहब से मैं मुबारकबाद एडवांस में देता हूँ, इनका राजस्थान में सरकार है, अगर ये रेत माफ़ कर वो फ्री कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं इनके साथ आवाज़ मिलाने तैयार। लेकिन चलिए इधर से आता हूँ। ये भी यहाँ धौलपुर का सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। धौलपुर के नौजवानों के लिए यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ कुछ भी मतलब कोई भी। आखिर जिम्मेदार कौन? इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार आम आदमी जिम्मेदार है और नेता लोग यहाँ के जिम्मेदार। 65 साल कांग्रेस का राज रहा, हमारा सिर्फ 10-12 साल रहा। हमने कहा कि धौलपुर के अंदर बेरोजगारी है, बेकारी है, नौजवानों को काम मिलना क्या चाहिए। 10 साल कम थे? मिलेगा। क्या 10 साल कम थे अशोक जी? अब सगीर भाई जब बात पे आ गए तो चर्चा अब हमारी इनकी हो जाए। सुनिए, वसुंधरा जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, धौलपुर की महारानी हैं, धौलपुर का है। भैरव सिंह जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मेरे पिता को हरा के आए थे। अगर विधानसभा की चर्चा करते हैं तो जिस विधानसभा से 2 बार बीजेपी का चीफ मिनिस्टर रह जाए, एक विधायक की तो मजबूरियां हो सकती हैं, लिमिटेशन हो सकती हैं, ये भी विधायक रहे हैं 5 साल, इनकी मजबूरियां हो सकती हैं। ये जवाबदारी इनकी बनती कि 2 बार एक जगह से चीफ मिनिस्टर होने के बाद प्रोग्रेस क्यों नहीं रही। ये रही विधानसभा की। जहाँ तक लोकसभा की बात है, 89 के बाद लगातार 2009 तक बीजेपी के सांसद यहाँ पर रहे हैं, वो क्या कर पाए मैंने उनके प्रति टिप्पणी नहीं की है, ये जवाबदारी ये देंगे। पूरी बात तो कहने दीजिए, पूरी बात तो कहने आप 55 साल बाद चले जाते हैं। पूरी बात उनसे 55 अरे मेरी सुनिए एक सेकंड, गृह मंत्री, विधि मंत्री, 55 साल रहे। देखिए धौलपुर को बर्बाद कर दिया। अरे सुनिए भाई, बर्बाद कर दिया राजस्थान को। कांग्रेस और बीजेपी के जो बोलने तो दीजिए। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस और बीजेपी के, अरे सुनो, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों भाई मेरे कह रहे हैं, ये दोनों धौलपुर का विकास नहीं चाहते हैं, धौलपुर का सांसद नहीं चाहते हैं। धौलपुर का सांसद बन गया तो जिले का विकास होगा। ये बाहरी आदमी को टिकट देते हैं। चलिए धौलपुर का विकास नहीं चाहते। अशोक जी, आपके पास आऊंगा। देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आप क्या मानते हैं? डेवलपमेंट। क्या पूरे देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, ये मुद्दे नहीं है? ये मुद्दे जुड़े हुए हैं, इससे सब इस मुद्दे जुड़े हुए हैं। वो किसी भी पार्टी का लीडर रहा हो, कभी से, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे बीजेपी का रहा हो, चाहे बीएसपी का रहा हो, अगर आप उठा के देंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई। लेकिन क्या 10 साल मेरी सुनिए, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है जहां जिसको मौका मिला है, चाहे वो बीजेपी का राज रहा हो, चाहे यूपी में बीएसपी का रहा हो, या कुछ ना कुछ नेता। देखिए, हर परिवार में, हर समाज में, हर पार्टी में लोग भ्रष्ट होते हैं, कुछ व्यवहारिक से राजनीति में। एक संग मेरी बात, एक मैं बात करूं, एक बारी बात, नहीं गलत बात नहीं, ऐसी तैसी में पॉलिटिक्स ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अशोक जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का क्या भ्रष्टाचार, महंगाई? 10 साल का एंटी इनकम्पेंसिव जो कांग्रेस को नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। देखिए, जहाँ लोग अच्छा काम करते हैं वहाँ सरकारें लौट के आती हैं।
ये आपने एमपी में भी देखा, बिहार में भी देखा, गुजरात में भी देखा, कई जगह ऐसी चीज़ें, दिल्ली में भी 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी है। कांग्रेस ने जो अच्छे कार्यकाल की हैं, बहुत सी योजना हैं, उससे लोग प्रभावित भी हैं और खुश भी हैं। हो सकता है कि कुछ सांसद जो पिछली बार जीते थे व्यक्तिगत रूप से हार जाएं, पर मेरा अपना ओपिनियन है कि कांग्रेस कहीं भी किसी मायने में पीछे कमजोर नहीं है। क्या राहुल गांधी की हवा मान रहे हैं देश में? हवा किसी की नहीं होती, इनकी भी नहीं है। मैं किसी की हवा नहीं मानता हूँ। चलिए, इन्होंने नकार दिया है, किसी की हवा नहीं है। आप खामेका मोदी का नाम लिए फिरते हैं पूरे देश में। 100% मोदी जी की हवा है, ये साबित हो चुका है। विधानसभा चाहे मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, राजस्थान के हों, राजस्थान में वसुंधरा जी की और मोदी की आंधी थी, आंधी थी। क्या सुखराम जी, मैं सगीर साहब आपको इसलिए रोकूंगा, इसलिए रोकता हुआ सुखराम जी आपके पास आऊंगा। मुद्दे आपके पास भी नहीं है, डेवलपमेंट की बातें मोदी जी भी नहीं करते, सिर्फ सपने दिखाते हैं और हवा की बातें करते हैं। क्या इस हवा के सारे ही चुनाव पार करेंगे? नहीं नहीं, ये देखो हवा तो है ही मोदी जी की, इससे कोई दो राय नहीं है, परंतु इसके साथ साथ कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है वो मुद्दा है, बेरोजगारी जो कांग्रेस की जो देन है उसका मुद्दा है। इसके साथ साथ अगर विकास की जो बात है, मोदी जी विकास की बात क्यों नहीं, अगर विकास की बात नहीं करते गुजरात की, लेकिन दिखाना पड़ेगा, अभी मोदी जी ने दिखाया नहीं, निश्चित रूप से उनके जो माइंड है, मुझे मौका दें। गुजरात का मॉडल विकास का आज पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने एक ही बात की है कि हम वाकई मॉडल लायक है। बिल्कुल लायक है। पहले आप सुन लीजिए, आपने कहा कि मुद्दे क्या हैं। कांग्रेस का, यूपीए सरकार का 10 साल का कुशासन, करप्शन, ब्लैक मनी, बेरोजगारी, नौजवानों को काम नहीं है, पूरे देश को चौपट करके कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रख दिया। ये क्या? देखिए, मेरा अपना ये मानना है, ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं, देश को चौपट। मेरा अपना मानना है सर, आदमी जब राजनीति में इलेक्शन लड़ता है, किसी की बुराई से वो थोड़ी बात कह सकता है, उसको प्रेजेंटेशन ये करना चाहिए कि वो भविष्य में क्या करने की स्थिति में। चलिए, आप दोनों को एक बार रोकता पूरी हूं। बात नहीं भाई, मैं ये मानता हूँ कि पिछले 5 साल या 10 साल में अच्छे काम किए, उसको कांग्रेस भविष्य में प्लेटफॉर्म पे ला रही है, हम अच्छे काम करें। आपसे सिर्फ एक सवाल, बहुत छोटा सा, हाँ और नाम। धौलपुर को लेकर आपका दावा क्या है, और दूसरा राजस्थान को लेकर आपका दावा क्या है? धौलपुर का मेरा एक सीधा दावा है कि यहाँ से कांग्रेस का सांसद जीत के जाए। चलिए, आपका दावा? देखिए, हमारा दावा ये है कि पूरे राजस्थान में 25 का मिशन पूरा होगा, धौलपुर करौली का मिशन पूरा होगा, और राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर अभी आप दोनों के मोदी की कोई हवा नहीं है। हवा होती तो मोदी 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ते, 25 सीट पर चुनाव नहीं लड़ते। क्या केजरीवाल की हवा है? केजरीवाल ने इनका गुब्बारा पंचर कर दिया मोदी को, दिल्ली पूरे देश में कर दिया। आपका दावा क्या है? हमारा दावा ये है कि आपके धौलपुर जिले का सांसद बनेगा, वो भी आम आदमी पार्टी का बनेगा, धौलपुर का निवासी होगा। चलिए, ये इनके दावे हैं, ये इनकी वादे हैं, ये इनकी बातें हैं, लेकिन असली तराजू जो है, वो असली तराजू है इन लोगों के हाथ में, इस जनता के हाथ में, जो तय करेगी कि धौलपुर से उनका सांसद कौन होगा। संसद की पंचायत में धौलपुर से इतना ही। धन्यवाद।